हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन सो दैट, ये आपको शो करना है कि जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना है। इसका मतलब यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए, वी की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस दी हैं, जो इक्वेशंस दी हैं, वहाँ से सेपरेट कर पाना संभव नहीं है ना। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यानी ये यू वी डब्ल्यू आर इम्प्लिसिटली रिलेटेड हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग तीन इक्वेशंस मान लेते हैं, F1, F2, F3। यानी पहली कंडीशंस को राइट साइड जीरो करके F1 मान लो लेफ्ट साइड को, दूसरे को F2 और तीसरे को F3 मान लीजिए। तो F1 इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, और F2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और F3 इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये F1, F2, F3 कंसीडर कर लिया। जब हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस करने होते हैं तो हम लोग F1, F2, F3 तीन ये जो कंडीशंस दी होती हैं, इनका राइट साइड जीरो करके लेफ्ट साइड को F1, F2, F3 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद एक बार जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं जैकोबियन, दूसरा F1, F2, F3 का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लेते हैं, और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन वाले फार्मूले में रख देंगे दोनों जैकोबियन की वैल्यू। तो हमें जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए दो बार AKTU में पूछा गया है, KS 103 2019 में और KS 103 ये 2018 में, दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जैकोबियन ऑफ F1, F2, F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल रहे हैं। तो जैकोबियन का फार्मूला जरूर लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड। दूसरी रो में डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल जेड। तीसरी रो में डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल वाई, डेल F3 अपॉन डेल जेड। तीन रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद F1 का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे होंगे पार्शियली, तो एक्स के अलावा बाकी सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1। तो F1 का तीनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया -1 -1 -1। इसी तरीके F2 का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, -3x², वाई के रिस्पेक्ट में -3y², जेड के रिस्पेक्ट में -3z²। ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया। और F3 का x के रिस्पेक्ट में -2x, y के रिस्पेक्ट में -2y, z के रिस्पेक्ट में -2z। तो ये वैल्यू रख लिया। उसके बाद देखिए कुछ कामन नज़र आ रहे हैं। पहले से -1 कामन ले लो, दूसरी रो से -3 कामन ले लो, तीसरी रो से -2 कामन ले लो। तो -1 -2 -3 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 1 1, ये हुआ आपका x² y² z² और x y z। ठीक है, उसके बाद इन दो को हम लोग क्या, इसमें R2 और R3 को इंटरचेंज कर लें, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लें तो क्या जाएगा, दिस इक्वल टू 6 इंटू 1 1 1 और एक्स वाई जेड और x² y² z², है ना। ये हो जाएगा, R2 R3 को इंटरचेंज कर लिया तो देखिए इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें, यानी कि 1 1 1, इसमें ये वाली थर्ड रो सेकंड पर आ जाए और सेकंड थर्ड पे आ जाए, तो हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्म हो जाएगा। उसकी वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो जाएगी बिना कैलकुलेट किए हुए। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, दोनों रोज को। तो दोनों रोज को इंटरचेंज करने पर क्या होगा, एक माइनस लगेगा। तो 3 माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, एक वो माइनस और आएगा तो 4 माइनस हो जाएंगे, इंटू में 4 टाइम्स माइनस आ जाएगा। तो ये कुल मिला के 6 आ जाएगा प्लस का, और ये एक्स वाई जेड, x² y² z²। तो ये कितना हो गया, 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद
डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू U V W निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल F1 अपन डेल U, डेल F1 अपन डेल V, डेल F1 अपन डेल W, डेल F2 अपन डेल U, डेल F2 अपन डेल V, डेल F2 अपन डेल W, डेल F3 अपन डेल U, डेल F3 अपन डेल V, डेल F3 अपन डेल W। ठीक है, तो फार्मूला हो गया। उसके बाद ये डेरिवेटिव रख लिया, u क्यूब था तो u क्यूब का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर, दूसरा 3v स्क्वायर 3w स्क्वायर, है ना, सिंपल डेरिवेटिव है। ये हो जाएगा 2u 2v 2w और तीसरा 1 1 1। ठीक है, F1 F2 F3 के जब डेरिवेटिव्स करोगे तो ये रिजल्ट आएंगे। उसके बाद फिर इसमें 3 कामन ले लो, इसमें 2 कामन ले लीजिए, तो कितना हो गया 3 × 2 u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर u v w 1 1 1। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा 6 आ गया। तो दिस इक्वल टू, अब देखिए इस बार हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कितना हो गया, इन दो को 0 बना लीजिए, तो इससे इसको माइनस कर दो ये 0 हो जाए, इससे इसको माइनस कर दो तो ये 0 हो जाए। तो u स्क्वायर u और 1 ये तो वही रहेगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v माइनस u और ये 0 हो गया। इससे इसको माइनस कर दो तो w स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और w माइनस u 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग v माइनस u और v प्लस u लिख सकते हैं, इसको w माइनस u w प्लस u लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें w माइनस u कामन हो जाएगा और इसमें v माइनस u कामन हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 v माइनस u और w माइनस u कामन, v स्क्वायर u और 1, यहाँ पर क्या बचेगा v प्लस u, यहाँ पर क्या बचेगा w प्लस u, क्योंकि माइनस वाला कामन चला गया पूरा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 0 0। उसके बाद एक्सपेंशन कर लीजिए R3 के रिस्पेक्ट में, तो प्लस माइनस 1 प्लस का होगा, तो ये हो गया 6 v माइनस u, w माइनस u तो है ही, और जब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो 1 × ये कैंसिल ये v प्लस u माइनस w माइनस u कट गया, हो गया कितना v माइनस w, फिर इसको क्रम से लिख लो, तो u माइनस v, माइनस कामन ले लो, माइनस बाहर गया, तो u माइनस v माइनस w और w माइनस u, यानी ये माइनस के साथ में हो गया। अब फार्मूला इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, तो जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z इक्वल टू -1 पावर 3 जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z अपन जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w। रख लीजिए दोनों वैल्यू, दिस इक्वल टू माइनस, और ये वैल्यू आई थी 6 x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और इस जैकोबियन की वैल्यू ये देखिए निकल के आई है, आपने रख दिया, तो ये 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली आ गया जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपन u माइनस v माइनस w माइनस u। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, धन्यवाद।